ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन के महीने में जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि हम शिव पुराण की गाथा गा रहे हैं। शिव पुराण को सावन के महीने में जो भी भक्त सुनते और पढ़ते हैं उनका शिव पर लाभदायक फल होता है और शिव जी उन पर अपनी कृपा हमेशा रखते हैं। तो चलिए शिव जी का नाम लेकर शुरू करते हैं शिव पुराण की गाथा को। अभी तक हमने इसके बहुत से अध्यायों का वर्णन कर लिया है। हम इसके 6वें अध्याय पे थे, पाप पुण्य वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट व साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य कारण या अकारण कलंक करना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल फूल टहनियां तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाला, किसी के धन को लूटने वाला और किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाला, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा ना करने वाले, दान ना करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य ना करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृ यज्ञ व देव यज्ञ ना करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था ना रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, काल आदि से मार्ग रोक कर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा ना देने वाले, भूखे को भोजन ना देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया ना करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाला राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करते हुए मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वेद, सुनार, शिल्पकार और ध्वजा बनाने वाले कार्य मनुष्य के भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मग, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले, वेद वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु पक्षी मनुष्य दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले, दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज है। मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। बिना पापों के प्रायश्चित करना पापों का नाश होना असंभव है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में अगर कोई पाप करता है तो वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। 7वां अध्याय नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने महामुनि व्यास से कहा, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी ले जाना पड़ता है। वेवस्त नगर और यमपुरी के बीच
दूसरी 86,000 योजन है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों के लिए तो बहुत बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीली कांटे, गर्म बालू व झुर्रियों जैसी नुकीली कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िया, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सूअर, भैंसे एवं अनेक भयानक जीव, भूत, प्रेत एवं डाकनी शाकनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट पहुंचाने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्तों पर यमदूतों की मार को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर पर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए मनुष्य यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापियों मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर पूर्वक स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए हों तो उन्हें दंड तो अवश्य ही देते हैं तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयानक भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भुए वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 18 हाथ वाले काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। 8वां अध्याय, नरक की 28 कोटियां। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए बोलते हैं, पापियों, तुमने अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म ही करते हैं, अब उन पापों के फल को भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने सर्वस्व मानने लगे हो और इसी घमंड में मदमस्त होकर अपनी प्रजा के साथ तुमने बहुत बुरा व्यवहार करा है और उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी हैं। उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि अंधकार में स्थित है। इस 28 कोटियां हैं, घोर कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तलातला, मयाका, कालरात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, चंड, कोलाहल, प्रचंड, चंडनायिका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायिका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदृद्र, अखिलादृत, सम, भीम, समलाभ, उग्र, दीप्त, प्राय नाम के ये 28 नरक की कोटि हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली होती हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही करा गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों को 5 नायक भी कहते हैं। यही 100 रोरप्राक एवं 140 महानरकों को महान कर मंडल कहा जाता है। 9वां अध्याय, साधारण नरक गति।
सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाल दिया जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कढ़ाई में भुना जाता है, जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुएं में धकेल दिया जाता है, जहां उन पर अनेक प्रकारों के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते हैं, खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में भेज दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़ों से की तपाए हुए होते हैं। उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापियों आत्माओं को आरी से चीरा जाता है, तो फिर उन पापी आत्माओं को मांस व मृत खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेक कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्धवास नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं जो कि मिट भट्टी के समान तप रहे हैं और क्रीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार करते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है, फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है। फिर लाजाभास सूची पत्र में डाल दिया जाता है, वहां इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी कर देते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंह में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। 10वां अध्याय नरक गति भोग वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे मामूने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार के दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाके नरक में जाते हैं। इस नरक में आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे ही दुष्ट जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, उनके मुख में कीड़े से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं एवं ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोहलू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा, सीसा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नजर से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गरम राख भर दी जाती है। उनकी और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं। उनकी छाती, कंठ, जीभ, होठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोकी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट करी जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते, उन पर घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं। ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं
सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करते हैं, आकर के यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक कौओं को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धवंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में शुद्ध सोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अंडालें, स्वाहाकार, स्वाधाकार, वष्टाकार एवं हंतकार धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं। इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसलिए हम गौ माता की पूजा भी करते हैं। ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं और अनेक दुखों का सामना भी करते हैं। 11वां अध्याय अन्न दान महिमा। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्यों को दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी करी जा सके? व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीवन बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं। जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं, जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं और इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से स्नान पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर को जाते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्य को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलता है। इसी प्रकार माता पिता और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है और अन्न धन जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की तो कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण और दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक को जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है और उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए। अपने घर पर और द्वार पर आए गरीब, भूखे एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्न दान करने वाला सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेक सुखों को भोगते व आनंद का अनुभव कराते हैं। 12वां अध्याय जलदान एवं तप की महिमा। शरद कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप तो नष्ट हो जाता है। तालाब बनाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग, चर और अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। फल फूल वाले वृक्ष तो बहुत ही उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां आने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस देव मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम माना जाता है। यही सत्य, ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विदादान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है। वह विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है। सब तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं भी अवश्य ही पूरी होती है। तपस्या के बगैर
किसी भी मनुष्य की कामनाएं अवश्य पूरी, तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धर्म की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भक्त वत्सल देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को तप तो अवश्य ही करना चाहिए। 13वां अध्याय पुराण महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं उसे अनेक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाला पुराण के ज्ञाता और धर्मोपदेशकों को श्रेष्ठ माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्य को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। जुता हुआ खेत अर्थात लहलाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्यों को 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिर जाकर शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ कराने वाले उत्तम पुरुष को राजसूय यज्ञ व अश्वमेघ यज्ञ का फल तो मिलता है, वह सूर्य लोक वाले सत्पुरुषों को अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है। इस प्रकार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना एवं शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इस प्रकार संसार के कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। चौदहवां अध्याय विभिन्न दानों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गो, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गायें, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक जो भी कुछ यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, गो, कपिला और अन्न, इन 10 दानों को महादान भी कहा जाता है। और इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वह इस भवसागर से अवश्य ही पार हो जाता है। वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोने में सींग रूप में खुर मढ़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्त्रों सहित गाय और बछड़े को दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता
है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक को चला जाता है। उसमें परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में भक्ति मुक्ति की इच्छा लेकर दान दिया जाकर अवश्य हितकर हो जाता है। इस जगत में तुला के दान को सबसे उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरें और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा दान करने शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन जाने अनजाने जो भी पाप करे हैं उन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से सारे पापों को भस्म कर दे। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्ति हो जाती है तथा सीधे स्वर्गलोक को जाता है और वहीं बिना निवास करता है। यह सभी उत्तम भोगों को भोगता है। 15वां अध्याय पाताल लोक का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड में विषय में बताता हूँ। यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेष नाग ने उसे अपने फन पर धारण कर रखा है। एवं श्री हरि विष्णु इनका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेष नाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेष नागों को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह नक्षत्र भी करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती है। इन्हीं के संकर रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और बल स्वरूप को स्वयं देव भी भली भांति नहीं जानते तो फिर भला साधारण पुरुष तो कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल वितल सुतल रसातल तनातल पाताल आदि कुल 7 लोक हैं और जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सबकी रतन सवर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इस स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं और सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप और प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को ही आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी गर्मी वर्षा नामक अनेक ऋतु होती है। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान है जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भोरे यहाँ पर सदा गुंजार करते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती है, गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध है और यहाँ अनेक प्रकार के सिद्ध मनुष्य दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल भोगते हैं। 16वां अध्याय शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव शंकर शुकर महाज्वाला तप्त कुंड लवण वैतरणी नदी कृमि भोजन कठिन 80 पत्र वन बाला भक्ष दारुण संदेश कालसूत्र मौरव शाल मली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्ट कारक नरक है और इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नामक नरक भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाला पापी कुंभी नरक में जाता है। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोहे नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाला देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन ना देने वाले को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु को खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को आकारण काटने वाले असीपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले शव पाक नरक में जाकर अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले शव भोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को शरीर अपने
एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सब कारण है। असल में सुख दुख मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन है। जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, प्लुक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर के ये 7 महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये सातों समुद्र जल, एक क्षीर, केसर, मग, घी, दूध, दही से भरे हुए हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद हिमाचल हेमकोटि पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तम में रम्यक है, वहीं हिरण्यमय है और इसके बीच में इलावृत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्क्ष शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप के जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में कोयतुमाल तथा इनके बीच में इलावर्त है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदनवन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोदत और मानस नामक सरोवर है। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुरार, माल्यवन आदि पर्वत है। दक्षिण में कुशिखर, कुटीर, चित्र कूट, पलंग, रोचक, निषद, कपिल नामक पर्वत शामिल हैं। पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुशंबु, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित है। उत्तर दिशा में शंख, चूर्ण, ऋषभ, हंस, कालजरा और केशरचल आदि पर्वत स्थित है। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, सन्मयी, कृशांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। संयमिनी, कृशांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती है, महासागर में मिलती है। सुनील, माल्यवन, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भाद्रष्ट, कुशव, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं रह सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। 18वां अध्याय, सातों द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, अब मैं आपको हम 7 द्वीपों के बारे में बताते हैं। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जमद्वीप हिमालय के दक्षिण, समुद्र के उत्तर में फैला है और 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्य को अपने किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंद्र, गुमन, केसरु, ताम्रवर्ण, गमसितमा, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण व भारत खंड, इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं। यहीं पर मल्य, महेंद्र, सुदामा, सहद्रा, ऋष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत है। पारियात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋषद्वीप ऋष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋषद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां भी बहती हैं। कृष्ण वेणी नदियां सहर पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवणी मल्याचल पर्वत से बहती है। महेंद्र पर्वत से त्रिम्याया, कृतमाला और ताम्रवणी मलयालम पर्वत से बहती है। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुलिया और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग
में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों लोगों की प्यास को बुझाती हैं। यही नहीं, उनके पापों का भी नाश करके इनके जल से स्पर्श हो जाते हैं, इनके जल स्पर्श से ही हो जाते हैं। प्लक्ष द्वीप, और प्लक्ष द्वीप शार समुद्र से घिरा है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नादर, दुर्दर्द, सोनक, सुमन, वैभराज नामक पर्वत है। अनुतप्त, शिखी, पाप हानि, त्रिविधा, कृपा, अमृता, सुक्रबा नामक 7 नदियां प्लक्ष द्वीप की शोभा को बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर के वातावरण में देवता और गंधर्व सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शालमली द्वीप, शालमली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जिमोत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष है। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शोभा, विमोचना, निर्वत्ता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पर्वत एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास को बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप घृतो समुद्र से भारी दही से घिरा है, विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरिक, दुंदुभि आदि पर्वत एवं गौरी, कुंदुमिति, कुमुद्विदी, संध्या, मनोवज्रवा, शांति, पूर्णिक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित है। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। अस्ताचल, जलंधर, विवेक, केसरी नामक पर्वत, सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इच्छु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित है। यहाँ के मनोहर और सुंदर मनोरम स्थल पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्कर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा हुआ है वह पुष्कर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करने वाले होते हैं। पुष्कर द्वीप के महावित खंड में ब्रह्मा जी का निवास होता है और यहाँ पर रहने वाले देवता और दानव उनको पूजा करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित है, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 19वां अध्याय, राशि ग्रह व लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्य मंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और इसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, 1 करोड़ योजन नीचे भूव स्वह नामक 3 लोक स्थित है। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महालोक स्थित है। महालोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, पच्चिशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूर मंगल और मंगल से 2 लाख योजन दूर बृहस्पति। बृहस्पति से 2 लाख योजन दूर शनिचर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भूलोक में मुनि, देवता, सिद्धि और आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्वनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग, पक्षी निवास करते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्मा परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिणाम से अलग है। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मलिन से ही देवताओं का प्रकाट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल में आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति के मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म लोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कुमार लोक स्थित है जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात
उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम परमेश्वर भगवान शिव निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेक्षर है और सभी का कल्याण करने वाले हैं। 20वां अध्याय, तपस्या से मुक्ति की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वो है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति तो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से सभी मनुष्य, स्वर्ग के देवता और ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करी हैं। तपस्या तो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा की करी जाए वह सात्विक, किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस, और किसी कामना की सिद्धि हेतु अपने पूरे शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन, इंद्रियां करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य संसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाए तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यही पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों है। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ भी समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ेगा और हर प्रकार के दुख, दर्द, पापों से मुक्ति मिलने पर ही शिव भक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। 21वां अध्याय, युद्ध धर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, ये माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कठिन है। मैंने यह भी सुना है कि सर्वेक्षर शिव के सिर पर ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें बताइए कि नीच मनुष्यों की क्या स्थिति होती है। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण ही अपने स्थान से गिर जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ, अशुभ एवं अच्छे कर्म मनुष्य के साथ स्थान की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति एवं कठिनाइयों के समय ही दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का अनुसरण करें और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे बुरे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकते हैं। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा मन लगाकर उचित रीति से धर्मानुसार जीवन भर करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है। इसी प्रकार जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता है और हवन आदि करता है और सदा धर्म और सत्य के पथ पर ही चलता है तो उसे अपने दूसरे जन्म में क्षत्रिय होने का गौरव मिलता है। जो क्षत्रिय विधि पूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषिगणों के सानिध्य में पूरा करता है, वे अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है, उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म का दृढ़ता और स्थिरता से पालन करता है वह देवता को प्रसन्न करता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने फिर पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप सबको युद्ध का महात्म्य सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे मामुनि, जिस अद्भुत फल की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे अग्निष्टोम आदि विधि विधान से करने से भी नहीं होती, उस महाफल की प्राप्ति युद्ध में द्वारा आसानी से की जा सकती है। धर्म पूर्वक अपने पद पर अडिग रहने वाला क्षत्रिय, जो कि युद्ध में पराजित नहीं होता और ना ही युद्ध में पीठ दिखाता है, ऐसे विचार वाला योद्धा, ऐसे वीर योद्धा जो लड़ते लड़ते युद्ध में पराजित न होकर वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपने शत्रुओं को मारकर स्वयं भी मर जाने वाले क्षत्रिय को निश्चय ही स्वर्ग में स्थान मिलता है। युद्ध भूमि में प्राप्त हुई मृत्यु सभी जाति एवं वर्णों के लिए सुखदायक है।
युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण भी शस्त्रों के साथ लेकर युद्ध करने लगे तो उसका वध करना ब्रह्म हत्या नहीं होता और उसका पाप भी नहीं लगता। मरता हुआ मनुष्य यदि पानी मांगे तो उसकी प्यास बुझाना धर्म सरगत है। कभी भी शरण में आए मनुष्य को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है। 22वां अध्याय, गर्भ में स्थित जीव और उनका जन्म और वैराग्य। व्यास जी बोले, हे महर्षि, अब मैं आपको बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत करता हूँ और आप अब हमें जीव का जन्म, उनकी गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए। महामुनि व्यास के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे मुने, हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मैल से हुई है। मेल 12 रूपों से शरीर से बाहर होता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, सफेद, कफ, विष्ठा, मूत्र आदि मल स्थान है। हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है और इसी के द्वारा शरीर में रस पहुंचता है। यही रस आत्मा से परिपक्व है। जब यह रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा शरीर से लिपट जाती है। फिर खून बनता है। तत्पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा पैदा होते हैं। ऋतु काल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश वीर्य शरीर का निर्माण करते हैं। एक दिन में कलिल, 5 दिन में बबूला, 7 रात्रि में मांस पिंड बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बन जाते हैं। इसी प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है। अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भोजन मिलता है। इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है। सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होती है। उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इसी तरह जन्म मरण पाता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुख को भोगता हूँ, इसीलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। गर्भ में जीव अनेक कष्टों को भोगते हैं क्योंकि गर्भ में एक प्रकार की कैद ही है। जीवात्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। इस प्रकार गर्भ में वह अनेक कष्टों को भोगता है। गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा 7वें माह में ही जन्म ले लेते हैं और पापी 9 महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं। 23वां अध्याय, शरीर की अपवित्रता और बालकपन के दुख। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, हमारा शरीर रज और वीर्य से मिलकर बनता है। विष्ठा के गर्भ में स्थित गर्भ में बनता है, इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है। इस अपवित्र देह को पंचगव्यों किंवा कुशजला आदि किसी भी वस्तुओं से पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर को मिट्टी से मांजकर गंगा जल से धोने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी अशुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। जिस प्रकार मलिन आत्मा अनेकों वर्षों तक भटकती रहती है, उससे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दूषित पुरुष अग्नियों की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होते। मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं, उन्हें वहां भी पवित्रता और शुद्धि नहीं मिलती। शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मूर्तिका से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर तो अपवित्र है, यह जानकर समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान अवश्य ही मिल जाता है। इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि सभी दुखों की जड़ ये मोह ममता है। यदि हम इसका त्याग कर दें तो फिर हमें किसी प्रकार का सुख प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो वह फिर सब कुछ भूल जाता है। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता। आंख होने पर भी वह अंधा, कान होने पर भी बहरा और उसकी बुद्धि तो नष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है। बालकपन व किशोरावस्था में जीव अनेक दुखों को भोगता है। वह अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जवानी में उसने काम, क्रोध आदि की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर तो ध्यान ही नहीं देता। वह संसारिक बंधनों में बंध कर अनेक दुखों को भोगता रहता है। 24वां अध्याय, स्त्री स्वभाव। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिराज, आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों की कुत्सित अर्थ के बारे में बताइए। व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए पंचचूड़ा अप्सरा मिली।
तब नारद जी ने उनसे कहा, सुंदरी, आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए। पंचुड़ा ने कहा, हे देवर्षि, एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूँ? आप स्त्री स्वभाव को स्वयं ही जानते हैं। नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय होता है। कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती। वे पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती हैं। सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है। पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्यार जताने पर स्त्रियां उसकी हो जाती हैं और उसे आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाले स्त्रियां कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाती हैं। चंचल स्त्रियां बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनियों को भी मोहमाया के झंझट में डालने वाली होती हैं। वे पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख होती हैं और वे रति विलास को ही परम सुख मानती हैं। उन्हें धन वैभव की भी सदैव लालसा रहती है। सब प्रकार के दुर्गुण मिलकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते। यमराज, मृत्यु, पाताल, बड़, वानल, शूरधरा, विश्व, सर्प, अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते। वे महादारुण होती हैं। ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते हुए पंच महाभूतों की रचना करी, सारे लोगों को रच दिया। अपनी बनाई कृतियों से उन्होंने अनेक गुण भरे पुरुषों और स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सिर्फ दोष ही दोष भर दिए। इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा से स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। 25वां अध्याय, काल का ज्ञान वर्णन। शरद कुमार जी बोले, हे महामुनि, एक बार शिव जी ने देवी पार्वती को काल चक्र के बारे में बताना आरंभ करा। शिव बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है, जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी मुख, जीभ, कान व आंखें स्तब्ध हो जाए और शोर शराबा भी ना सुने, जो सूर्य चंद्र अग्नियों को काला या धुंधला देखे, ऐसे मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहता है और शरीर कांपता रहता है, जिसकी और वह मनुष्य 1 महीने की ही मेहमान होता है, जिसकी जीभ मोटी हो जाती है, नाक बहती रहती है और जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब ना दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल ना दिखाई दे, जिसे सूर्य की किरणें और ना दिखाई दे, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्कापत दिखे, जिसे जिद गिद्ध व कौवों ने घेरे हुए हो, तो उसकी जिंदगी 6 माह की ही रह जाती है। ऐसा जानना चाहिए कि कल्याणी आत्मज्ञान, विज्ञान, क्षण, त्रुटि, लव, काशुठ, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य 3 वर्ग मार्ग है। नाड़ियां प्राणों को आधार करती है। हमारे शरीर में 16 नाड़ियां हैं जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। 26वां अध्याय, काल चक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन मुझे सुनाया है। हे देवादिदेव, अब आप कृपा करके इससे बचाव का भी बताइए। अपनी प्राण वल्लभा के ऐसे प्रश्नों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों से मिलकर संयोग है और इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुओं में उसी में लीन रहते हैं। एक बार मैंने क्रोधवश जाल काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ, तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश में वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2, आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं, तभी प्राणियों की मृत्यु होती है और पांचों भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाला योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगीजन जिस मंत्र का अध्ययन या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी बोले, देवी, रात्रि को अंधकार में जब पूरी रात जाग कर गहरी नींद में सो रहा हो, उसे समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर ले।
इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसे आसन में बीते और उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, तो उस समय मनुष्य को इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्म स्वरूप है, जो सुख तथा मुक्ति को देने वाले होते हैं। इस नाद ध्वनि का शब्द को संसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद अनाहत है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष कान से श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुदंबी, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगी जनों पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। इस प्रकार एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक तुंगांक शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभिष्ट फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी इस भाग में इतना ही। इसके आगे की कथा हम इससे अगले भाग में शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण की पूरी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और सावन के महीने में तो शिव पुराण को सुनना तो सभी भक्तों के लिए फलदायक है। तो पूरी शिव पुराण की गाथा को सुनने के लिए मेरे चैनल की सभी वीडियो को सुनें। ओम नमः शिवाय। हर हर